Assalamualaikum students. This is lecture number 7 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture, we will further discuss about features of attitude. ये बेटा हमारा लेक्चर नंबर 7 है 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इस लेक्चर में हम बेटा डिसाइड करेंगे डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। हमने कल बोला था देयर आर 4 फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। पहला था वैलेंस। वैलेंस हम किसे कहते हैं? वैलेंस को हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी भी। द वैलेंस ऑफ एन एटीट्यूड टेल्स अस whether an attitude is positive or negative towards the attitude object। क्या हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। मिसाल के तौर पर आपके क्लास में सर्वे होगा। सर्वे ये होगा कि पिकनिक जाना है। कुछ लोग आपको बोलेंगे हम गुलमर्ग जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे पहलगाम जाएंगे। अब आप वोटिंग करोगे, अब आप लोगों का एटीट्यूड देखोगे। आप देखोगे अगर गुलमर्ग को ज्यादा रेटिंग आई, मतलब ये जो गुलमर्ग है इसको ज्यादा रेटिंग आई, इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर गुलमर्ग को कम व्यूज आए, कम, इट इज नेगेटिव। ठीक है बेटा। या आपके क्लास में मैम ने आपको 5 टॉपिक्स दिए, बोला 5 में से किसी पे भी आप क्या बनाओ प्रोजेक्ट, मगर 5 गर्ल्स। आप जब टॉपिक डिसाइड करोगे, आप बाकी चारों का या आप 5 का एटीट्यूड एक होगा, दूसरे ग्रुप की 5 लड़कियों का एटीट्यूड दूसरा होगा। ठीक है बेटा। तो इससे हमें पता चलता है क्या एटीट्यूड पॉजिटिव है, क्या एटीट्यूड नेगेटिव है, क्या एटीट्यूड न्यूट्रल है। हम रेटिंग डिसाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे बेटा 1 to 2 जो भी एटीट्यूड आएगा वो बैड होगा, 3 न्यूट्रल, और 4 और 5 में जो आएगा वो गुड होगा। फिर हम बेटा देखेंगे रेटिंग। अगर 4 और 5 को मैक्सिमम ने रेट किया मतलब एटीट्यूड क्या है, गुड। अगर 1 और 2 को मैक्सिमम ने व्यू किया, मैक्सिमम ने ये कहा, हम कहेंगे ये क्या है, बैड। 3 क्या है बेटा, न्यूट्रल। उसके बाद एक्सट्रीमनेस। द एक्सट्रीमनेस ऑफ एन एटीट्यूड इंडिकेट्स हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव एन एटीट्यूड इज। कोई एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। मिसाल के तौर पर अगर रेटिंग ज्यादा इसमें आई मतलब एटीट्यूड क्या है बेटा, नेगेटिव है, बैड है। अगर इसमें आया तो बेटा एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्सट्रीमनेस, एटीट्यूड कितना नेगेटिव है, एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है, कितने वोट्स मिले, कितने व्यूज मिले। सिंपलिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिटी भी। दिस फीचर रेफर्स टू हाउ मेनी एटीट्यूड देयर आर विद इन ए ब्रॉडर एटीट्यूड। ब्रॉडर एटीट्यूड में कितने सारे व्यूज आते हैं एटीट्यूड के। थिंक ऑफ एन एटीट्यूड एज ए फैमिली कंटेनिंग सेवरल मेंबर्स एटीट्यूड। ठीक है बेटा। हम कहते हैं एक फैमिली में अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग एटीट्यूड होते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपकी फैमिली में किसी पेशेंट को सर्जरी करनी है। बॉय बोलता है एक डॉक्टर के पास करेंगे, उसने अपने हिसाब से डॉक्टर चुना होता है। वाइफ बोलती है दूसरे तरीके की, माँ बोलती है तीसरे तरीके का डॉक्टर, पापा बोलता है चौथे तरीके का डॉक्टर। मतलब हर किसी को अपने अपने एटीट्यूड के रिलेटेड व्यू होता है। किस एटीट्यूड के रिलेटेड, हेल्थ मेजर एटीट्यूड है। ठीक है बेटा। हेल्थ की प्रॉब्लम है घर में, मगर इस हेल्थ के इर्द गिर्द अलग अलग एटीट्यूड घूमते हैं। कोई कहता है सर्जरी कराएंगे, कोई कहता है दवाई से ठीक होगा, कोई कहते हैं बाहर ले जाएंगे। वही हम बेटा यहां कहते हैं इन केस ऑफ वेरियस टॉपिक सच एज हेल्थ एंड वर्ल्ड पीस पीपल होल्ड मनी एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ सिंगल। हर किसी के पास अपना अपना एटीट्यूड होता है। सिंगल एटीट्यूड को फॉलो करने के बजाय लोग अलग अलग एटीट्यूड रखते हैं। ठीक है बेटा। तो कल हम फर्दर इसके मुताबिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students. This is lecture number 8 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about features of attitude. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है 12th psychology में। लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा है वो है फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। कल हमने पढ़ा था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। ठीक है बेटा। उसमें आपको और एक चीज याद रखना है,
An attitude system is said to be simple if it contains only one or few attitudes. अगर एटीट्यूड सिस्टम में एक या एक से ज्यादा कुछ एटीट्यूड्स आते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल एटीट्यूड सिस्टम. एंड कॉम्प्लेक्स इफ इट इज मेड अप ऑफ मनी एटीट्यूड्स. मगर जब बहुत सारे एटीट्यूड्स होंगे, एक होगा बेटा 3 या 4 एटीट्यूड्स, उसको हम बोलते हैं सिंपल. मगर जब 10 या 15 एटीट्यूड्स होंगे उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स. उसके बाद फोर्थ फ्यूचर है सेंट्रलिटी. व्हाट इज द सेंट्रलिटी ऑफ एटीट्यूड? दिस रेफर्स टू द रोल ऑफ ए पर्टिकुलर एटीट्यूड इन द एटीट्यूड सिस्टम. एक एटीट्यूड सिस्टम में एक पर्टिकुलर एटीट्यूड का रोल क्या है? An attitude with greater centrality would influence the other. जिस एटीट्यूड में ग्रेटर सेंट्रलिटी होती है वो बाकियों को इफेक्ट करता है. मिसाल के तौर पर आपके घर में बेटा डिसाइड होता है हमें पेंट करना है कमरे को. अब आप सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, आपका फादर, आपकी मदर डिसाइड करते हैं कि कौन सा कलर हम लेंगे, कौन सा पेंट हम लेंगे. सारे शो करते हैं अपना अपना एटीट्यूड. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. जिस एटीट्यूड को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, या पेंट किस तरीके का कराए, पेंट कैसे करें, जिस एटीट्यूड को सबसे ज्यादा व्यूज मिलते हैं, जिस एटीट्यूड को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, वो बनता है सेंट्रल एटीट्यूड अमंग द अदर्स इन द सिस्टम मच मोर देन नॉन सेंट्रल और पेरिफेरल एटीट्यूड, जिसमें कोई अब जिसको कम मिलता है वो नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हाई मिलिट्री expenditure may be present as a core or central attitude that influences all other attitudes in multiple attitude system. हम कहते हैं वर्ल्ड सिक्योरिटी की बात है. आप देखो बेटा सारे कंट्रीज अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए मैक्सिमम इकोनॉमी यूटिलाइज करते हैं. किस पे बेटा? मिलिट्री सर्विसेज पे. क्यों? ये उनका एटीट्यूड है कि ये हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ज्यादा खर्चा इन पे होगा. ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये है सेंट्रलिटी ऑफ एटीट्यूड. तो ये 4 फीचर्स किसके होते हैं बेटा? एटीट्यूड के. बाकी हम डिस्कस करेंगे बेटा आने वाले लेक्चर्स में. थैंक यू बेटा. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 6, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. In this lecture, we will further discuss about another important topic, attitude formation and change. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है 12th साइकोलॉजी में. लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. और बेटा आज हमारा टॉपिक है इसमें एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज. एटीट्यूड कैसे बनता है और चेंज कैसे होता है. इन जनरल एटीट्यूड आर लर्नड थ्रू वन्स ओन एक्सपीरियंस. हम कहते हैं जनरल में एक इंडिविजुअल एटीट्यूड को लर्न कैसे करता है? अपने खुद के एक्सपीरियंस से. एंड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, और जब ये पर्सन इंटरेक्ट करता है बाकी लोगों के साथ. देयर आर ए फ्यू रिसर्च स्टडीज दैट शो सम सॉर्ट ऑफ इनबॉर्न एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड. अलबत्ता कुछ रिसर्च स्टडीज हमें क्या बोलती है कि एटीट्यूड जो है ये इनबॉर्न होता है, कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज इसमें आती है. बट सच जेनेटिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एटीट्यूड ओनली इनडायरेक्टली अलोंग विद द लर्निंग. मगर हम ये जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं बेटा ये कुछ रोल प्ले करते हैं, जिस तरह लर्निंग प्ले करती है रोल. क्योंकि हम कहते हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसके साथ? लर्निंग के साथ. द प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ लर्निंग मे बी डिफरेंट रिजल्टिंग इन वेरिंग एटीट्यूड among peoples. हम कहते हैं मगर ये जो बेटा लर्निंग होती है ये डिफरेंट होती है, इसीलिए लोगों में एटीट्यूड भी डिफरेंट आता है. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक लर्निंग होती है लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन. जब हम लोगों के साथ एसोसिएशन बनाते हैं उससे हम एक एटीट्यूड सीखते हैं. लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन, या जब हम लर्न करते हैं एक्सपोज करते हैं इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, उससे हमारा एटीट्यूड अलग तरीके का बनता है. सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव फोकस्ड
ऑन द कंडीशन विच लीड टू द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड। इसीलिए बेटा सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं उन कंडीशंस पे जिनसे एटीट्यूड बनता है। ठीक है बेटा, तो कल हम ये डिस्कस करेंगे लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन, लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू। Assalamualaikum students, this is lecture number 10 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about attitude formation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। और बेटा आज का टॉपिक हमारा है एटीट्यूड फॉर्मेशन, और इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो है बेटा लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। कैसे हम एटीट्यूड लर्न करते हैं किसी चीज के साथ एसोसिएशन बना के। We might have seen that students often develop a liking attitude for a particular object because of the teacher. स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी अट्रैक्शन बनाता है, स्टूडेंट किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी लाइकिंग बनाता है टीचर की वजह से, जब टीचर उसको मोटिवेट करता है। दिस इज बिकॉज दे सी मेनी पॉजिटिव क्वालिटीज इन दैट टीचर, क्योंकि स्टूडेंट इस टीचर में क्या देखता है, पॉजिटिव क्वालिटीज। दीज पॉजिटिव क्वालिटीज गेट लिंक्ड टू द सब्जेक्ट दैट ही शी टीचर्स, और ये पॉजिटिव क्वालिटीज किसके रिलेटेड होती है, सब्जेक्ट के रिलेटेड। मिसाल के तौर पर आपको स्कूल में 5 टीचर्स पढ़ाते हैं, जो टीचर आपको अच्छी तरह से पढ़ाता है, जो आपको अंडरस्टैंड करता है, जो आपकी प्रॉब्लम समझता है, आप उसकी तरह बनाते हो लाइकिंग एटीट्यूड, उसके सब्जेक्ट की तरह बनाते हो लाइकिंग एटीट्यूड। और जो टीचर आपसे प्यार से बात नहीं करता है, जो टीचर आपको रूड बिहेवियर दिखाता है, आप उसकी तरह बनाते हो नेगेटिव एटीट्यूड। And ultimately get expressed in the form of linking for the subject. आप इस टीचर का बिहेवियर इसके सब्जेक्ट के साथ लिंक करते हो। In other words, a positive attitude towards the subject is learned through the positive association between teacher and a student. इसीलिए हम कहते हैं किसी सब्जेक्ट की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना यह डिपेंड करता है इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। ठीक है बेटा, तो यह है पहला मेथड लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। दूसरा लर्निंग एटीट्यूड बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पुनिश्ड। अब एटीट्यूड लर्न करना किससे बेटा, रिवॉर्ड से या पुनिशमेंट से। इफ एन इंडिविजुअल इज प्रेज्ड फॉर शोइंग ए पर्टिकुलर एटीट्यूड, chances are high that he she will develop that attitude further. अगर हम एक स्टूडेंट को क्या काम करेंगे या एक इंडिविजुअल को रिवॉर्ड देंगे या पुनिश करेंगे किसी एटीट्यूड पे, किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड पे, चांसेस ये है कि वो अपना एटीट्यूड सुधार सकता है। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर इफ ए चाइल्ड or constantly falls ill because he या she eat junk food instead of proper meals। अगर एक बच्चा बार बार बीमार होता है, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली जंक फूड खाता है, ये हेल्दी मील्स नहीं खाता है, then the child is likely to develop a negative attitude toward junk food। ये जो चाइल्ड है ये कंटिन्यूअसली क्या बनाता है, नेगेटिव एटीट्यूड किसके रिगार्डिंग बेटा, जंक फूड। वजह ये है जब ये जंक फूड खाता है ये बीमार हो जाता है, मतलब इसका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज हुआ। कैसे, अगर मैंने जंक फूड खाया मैं बीमार हो जाऊंगा, इसको ये क्या मिलती है, इसको लगता है ये मेरे लिए पुनिशमेंट है। ऑल्सो and also a positive child is likely to develop a negative attitude towards junk food and also a positive attitude towards eating healthy food। और ये जो चाइल्ड है ये बार बार कोशिश करता है आप कौन सा फूड खाने की बेटा, हेल्दी फूड। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है हेल्दी फूड मेरे लिए अच्छा है, अगर मैंने जंक फूड खाया मैं बीमार हो जाऊंगा, अगर मैंने हेल्दी फूड खाया मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो यहां हम कहते हैं एटीट्यूड हम लर्न करते हैं कैसे बेटा, रिवॉर्ड और पुनिशमेंट। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 11 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 6, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। इन दिस लेक्चर वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है 12th साइकोलॉजी में, लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है एटीट्यूड फॉर्मेशन। ऑलरेडी हमने 2 पॉइंट्स इसके डिस्कस किए हैं कैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है। आज हमारा तीसरा पॉइंट है
एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग ऑब्जर्विंग अदर्स। हम कहते हैं एक इंडिविजुअल में एटीट्यूड तब भी डेवलप होता है जब वो बाकी लोगों को ऑब्जर्व करता है, जब वो किसी को अपना रोल मॉडल बनाता है। मिसाल के तौर पर बेटा, हम कहते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जब वो बाकी लोगों का बिहेवियर देखते हैं, थॉट देखते हैं, व्यू देखते हैं, अगर वो बिहेवियर, वो थॉट, वो व्यू उनको रिवॉर्ड दिलवाता है तो इंडिविजुअल्स उसको कॉपी करते हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर भी ये एटीट्यूड होना चाहिए, वो उस पर्सन को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। मगर अगर किसी पर्सन का एटीट्यूड, किसी पर्सन के थॉट्स, किसी पर्सन के व्यूज उसको पुनिशमेंट दिलाते हैं, बाकी इंडिविजुअल उससे दूर रहते हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर ये आदत नहीं आनी चाहिए। जैसे बेटा बच्चे कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं एल्डर्स को। अगर एल्डर्स बच्चों के सामने अच्छा एटीट्यूड दिखाएंगे, रिवॉर्डेड एटीट्यूड दिखाएंगे, बच्चे उसको कॉपी करते हैं। अगर खराब एटीट्यूड दिखाएंगे, बच्चे उसको भी कॉपी करते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग। ठीक है बेटा, उसके बाद चौथा पॉइंट, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। जब हम बेटा किसी पर्सन के मुतालिक पढ़ते हैं, हमारे अंदर डेवलप होती है फीलिंग्स कि हमारे अंदर भी यही एटीट्यूड होना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने सीरत पढ़ी है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। तो बेटा हम कहते हैं जब हम ग्रेट पर्सनालिटीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं, हमारे अंदर भी जो उनके अंदर एटीट्यूड था, जो उनके अंदर व्यूज थे, जो उनके अंदर थॉट्स थे, जो उनके अंदर क्वालिटीज थी, वो आ सकती है, वो हम लर्न कर सकते हैं। वही हमने लिखा है बेटा, मनी एटीट्यूड और लर्नड इन सोशल कंटेक्स्ट बट नॉट नेसेसरली इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स। Today, with the huge amount of information that is being provided through various medias, both positive and negative attitude are being formed. By reading the biography of self-actualized persons and individuals may develop a positive attitude towards hard work and respect as a means of achieving success in life. मतलब हम उनको रोल मॉडल बनाते हैं। यहाँ बेटा गांधी भी आया, यहाँ बेटा रविंद्रनाथ टैगोर भी आया, यहाँ बेटा बाकी बड़े बड़े राइटर्स आए। तो जब हम उनकी बायोग्राफीज पढ़ते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके थॉट्स कैसे थे, उनके व्यूज कैसे थे, उनका एटीट्यूड कैसा था, हमें आइडिया आता है और हम चाहते हैं हम यही एटीट्यूड अडेप्ट करेंगे ताकि हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है बेटा, तो कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ साइकोलॉजी, 12th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 6, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। In this lecture we will further discuss about attitude formation. Point number 5, learning attitude through group और cultural norm. हम बेटा एटीट्यूड को लर्न भी करते हैं, किससे? ग्रुप से या कल्चरल नॉर्म से। We learn attitude through the norm of our group और कल्चर। जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, इथिक्स होता है, कल्चर होता है, उनसे भी हम बेटा एटीट्यूड सीखते हैं। कैसे? नॉर्म्स और अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर, क्योंकि नॉर्म्स वो रूल्स होते हैं जो हमें बिहेवियर सिखाते हैं। That everyone is supposed to show under specific circumstances, जो बेटा हर कोई स्पेसिफिक कंडीशन में दिखाता है। Over time, these norms may become part of our social cognition. यही नॉर्म्स पार्ट बन जाती है सोशल कॉग्निशन का। मिसाल के तौर पर बेटा, जब हम रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं या जब हम कहीं और जाते हैं, जब हम रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, हम कैसे जाते हैं बेटा रिलीजियस प्लेस पे? हम अपने आप को प्यूरिफाई करके जाते हैं, वुजू करके जाते हैं। मतलब ये हमारी ये नॉर्म है। विदाउट एवोल्यूशन हम लोग मस्जिद में एंटर नहीं हो सकते। ये क्या बन जाता है बेटा? नॉर्म बन जाता है, और यही हम बाकी लोगों को भी सिखाते हैं। मतलब लोगों के नजरिए में ये एटीट्यूड बनता है कि मस्जिद में जाने से पहले हमें क्या करना है? वुजू करना है।
in the form of attitude. Learning attitude through group or cultural norm may actually be an example of all these forms. और बेटा कल्चर और नॉर्म में जो हम एटीट्यूड देखते हैं वो वही 3 एग्जांपल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. थ्रू एसोसिएशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मॉडलिंग. फॉर एग्जांपल, ऑफरिंग मनी, स्वीट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज नॉर्मेटिव बिहेवियर. जब हम रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं हम ऑफरिंग्स वहां करते हैं, पैसे देते हैं, फ्रूट्स देते हैं या मिठाइयाँ देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये एक नॉर्मेटिव बिहेवियर है. कैसे बेटा? इन सम religions when individuals see that such behavior is shown by others is expected and socially approved. बाकी इंडिविजुअल्स इस बिहेवियर पे कोई उंगली नहीं उठाते हैं क्योंकि वो कहते हैं ये नॉर्मेटिव है. रिलीजियस प्लेस पे हम ऑफरिंग्स करते हैं एंड दे मे अल्टीमेटली डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सच बिहेवियर. और उस बिहेवियर पे हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है. एंड द एसोसिएशन फीलिंग्स ऑफ डिवोशन, क्योंकि वो हमारी डिवोशन फीलिंग के साथ जुड़ी होती है. अगर आप कोई मस्जिद में शराब लेके आएगा, अगर आप कोई मस्जिद में कोई दुनिया के कारोबार का सामान लेके आएगा फिर बेचने बैठेगा, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये पागल इंसान है, इसका एटीट्यूड ही नहीं है. ठीक है बेटा? तो हम कहते हैं ये वो 5 पॉइंट्स है जिनसे एटीट्यूड बनता है, जो एटीट्यूड फॉर्मेशन करता है. तो कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू बेटा. Assalamu alaikum students, this is lecture number 13 of psychology, 12th psychology, lesson number 6, attitude and social cognition. In this lecture we will further discuss about factors influence attitude formation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है. 12th साइकोलॉजी में लेसन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन. और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन. कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन को. द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोवाइड द कंटेक्स्ट फॉर द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव. ये कुछ फैक्टर्स है जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं. पहला, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट. सबसे पहला फैक्टर कौन सा है बेटा? फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट. Particularly in the early years of life, parents and other family members plays a significant role in shaping attitude. हम कहते हैं एक इंडिविजुअल की जिंदगी में, स्कूल लाइफ में पेरेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. स्कूल एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के अंदर एटीट्यूड शेप करने के लिए. Later, the school environment becomes an important background for attitude formation. Learning of attitude within the family and school usually takes place by association. और बेटा उसके बाद फैमिली के बाद स्कूल करता है क्योंकि स्कूल एक ऐसी प्लेस होती है जहां मैक्सिमम इंटरेक्शंस होती है, जहां हम एसोसिएशंस बनाते हैं, जहां हमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलती है. एंड थ्रू मॉडलिंग, जहां हम किसी टीचर को रोल मॉडल बनाते हैं. ठीक है बेटा? दूसरा, रेफरेंस ग्रुप्स. इट इंडिकेट्स टू एन इंडिविजुअल द नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर. हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप का मतलब है ये एक इंडिविजुअल को के अंदर नॉर्म्स क्रिएट करता है एंड वेज ऑफ थिंकिंग, या उसको कैसे थिंकिंग करनी है. Thus they reflect learning of attitude through groups और cultural norms. कल्चर के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से हमें एटीट्यूड सीखना होता है. एटीट्यूड टुवर्ड्स वेरियस टॉपिक्स. हमारा एटीट्यूड बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड, जैसे पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स, occupations, national and other issues are often developed through reference group. ये एटीट्यूड इन टॉपिक्स के रिलेटेड कैसे बनता है? थ्रू रेफरेंस ग्रुप. ठीक है बेटा? तो कल हम बाकी डिस्कस करेंगे. थैंक यू.